हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज जो टॉपिक है रिलेटेड टू पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है और उससे रिलेटेड वीडियो भी आ चुकी है। जिसने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें जो पार्ट फर्स्ट है यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड जो पार्ट फर्स्ट है उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आपके आते हैं 1 to 4। आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो मैंने टोटली 1 to 4 कवर किए हैं आर्टिकल्स की। उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे कैसे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको अल्टर किया जाता है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्री को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, उसको अल्टर किया जाता है। एग्जिस्ट जो स्टेट ऑलरेडी है उसमें से कौन सी न्यू स्टेट्स कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को निकाला गया 2014 में। वो सारे प्रोविजंस मैंने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किए हैं। जिसने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, प्लीज उसको जाके पहले देखिएगा। उसी के बाद पार्ट 2 को आप समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। ये जो मैप है इसमें जैसे ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है रीजन, ब्लू कलर में जो थे ये प्रिंसली स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट्स थी यहाँ पे, जैसे कि अजमेर, मेवाड़, ठीक है, राजपूताना, ये सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। और जो आपको येलो जो रीजन देखने को मिल रहा है यहाँ पे किसका, यानी कि किसका राज देखने को मिलता था, ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, ब्रिटिशर्स यहाँ पे कहाँ रूल करते थे और ये क्या था, प्रिंसली स्टेट्स का रीजन। क्लियर। तो बात क्या आई उस टाइम की, उस टाइम पे हुआ क्या एग्जैक्टली कि किस तरीके से स्टेट्स को चेंज करना है, ये बात निकल के आई। और फिर अलग अलग रीजन से अलग अलग तरह की क्या बातें निकलनी शुरू हो गई कि किस तरह से स्टेट्स को चेंज किया जा सके। ठीक है, तो घूम फिर कर ये बात आती थी कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स को चेंज कर दो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के बेस पे। ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारी कमीशंस बनी। ठीक है, उस कमीशंस को, उस कमेटीज़ को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था उस टाइम, ईस्ट पाकिस्तान इसको बोला जाता था, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला गया। 1956 की बात हो रही है जब हमारी स्टेट्स बनी और यूनियन टेरिटरीज भी कुछ बनी। ठीक है, इस मैप को आप देखिएगा, ब्लू रीजन जो है, ब्लू जो शो हो रहा है वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, जहाँ पे राजा रजवाड़े थे। और जो येलो कलर का रीजन है वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया की स्टेट्स थी। ठीक है, इसको कैसे यूनाइट करना है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा की जा रही थी। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड तो पहले क्या आपको देखने को मिली, धार कमीशन। ठीक है, उसके बाद जेवीपी कमीशन हम डिस्कस करेंगे। घूम फिर कर बात यही आती थी कि अगर लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को चेंज करना है, तो अगर इसकी बात की गई लैंग्वेज के बेस पर चेंज करने की, तो इसके लिए कमीशन को अपॉइंट किया गया। ठीक है, एक कमीशन को अपॉइंट किया गया जिसका नाम था एसके धार। एसके धार कमेटी थी। ठीक है, इसके चेयरमैनशिप किसके अंडर थी, एसके धार के अंडर थी, तो इसको धार कमीशन के नाम से जाना गया। क्लियर। तो इनके अंडर एक कमीशन बनाया गया और बोला गया कि आप लोग उस रीजन में जाइए और देखिए, एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए कि क्या क्या सिचुएशन है वहाँ पे। ठीक है, अलग अलग रीजन में, और क्या हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्पेशली लैंग्वेज के बेस पर। ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की बात बोली गई। तो इस कमीशन ने क्या किया, इस कमीशन ने डायरेक्टली ही मना कर दिया, यानी कि धार कमीशन ने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए डायरेक्टली ही मना कर दिया। क्लियर है इतनी बात। तो इस कमीशन ने क्या किया, डायरेक्टली मना कर दिया और बोला गया कि लैंग्वेज के बेस पर नहीं, एडमिनिस्टर के बेस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए कि किस एरिया में किस तरह का एडमिनिस्टर करना है, उस बेस पे होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेस पे। क्लियर। लैंग्वेज के बेस पे बात करें तो जो यूनिटी है हमारी इंडिया की, उसको हार्म पहुंचेगा काफ़ी, और कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने का काम भी कर सकते हैं अगर लैंग्वेज के बेस पे हमने क्या किया, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया। तो लैंग्वेज के बेस पे हमें बिल्कुल भी रीऑर्गेनाइज इसका जो काम है वो नहीं करना है। इस तरह रिकमेंडेशन, ये जो रिकमेंडेशन धार कमीशन के द्वारा दी गई, तो काफ़ी नाराज़गी भी देखने को मिली जो मेंबर्स थे उनके बीच में। ठीक है, तो इनके द्वारा डायरेक्टली क्या किया गया, मना कर दिया गया। क्लियर। उसके बाद की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिताभी सीतारमैया की एक कमेटी बनाई गई
जिसको बोला गया जेवीपी कमेटी। ये कौन सी ईयर में बनाएगी? 1948 में, ठीक है। तो काफ़ी कम समय के लिए ये कमेटीज़ आई और चली गई। क्लियर? तो इनको भी वही टॉपिक दिया गया, कौन सा? जो धार कमीशन को दिया, ठीक है। धार कमीशन को कौन सा दिया कि भाई लैंग्वेज के बेस पर देखो कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है या नहीं। तो इनके द्वारा भी एनालाइज करना शुरू कर दिया गया, रिसर्च करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो 1948 में क्या किया, इनकी जो कमीशन है उसको अपॉइंट किया गया। 1949 में इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। इन्होंने भी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बनाने के क्राइटेरिया को क्या कर दिया, फिर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो धार कमीशन ने भी क्या किया, इस टॉपिक को रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं करना। और जेवीपी कमेटी ने भी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसको जेवीपी के कमेटी के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जो है इस कमेटी के क्या थे, मेंबर थे और इनके अंडर थी ये कमेटी। प्लीज़ याद रखिएगा। और रिकमेंडेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई हैं अगर प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चंस देखे हों तो, ठीक है। तो इनके द्वारा भी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, तो इनके लिए भी वो सही नहीं था, इनके द्वारा भी रिजेक्ट कर लिया गया, ठीक है। तो एसके धार ने भी रिजेक्ट कर दिया, जेवीपी कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो इसके बीच में एक मतलब सिचुएशन आई, ऐसी सिचुएशन आई कि इनको चेंज, ये जो क्राइटेरिया इसको चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। कि हुआ क्या, यहाँ पे देखिए पोती श्री रामुलू, ठीक है, एक पर्सनैलिटी थी। इन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक की 56 डेज की, ठीक है, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कहाँ पे, सदर्न स्टेट्स में। यहाँ पे आप देखिएगा सदर्न जो स्टेट्स आप देख सकते हैं, जैसे हैदराबाद, मद्रास, ठीक है, मैसूर, ये सारी जितनी भी स्टेट्स थी, बॉम्बे, यहाँ सदर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई, जो इनकी डेथ का जो कारण बना, ठीक है। फिर जो मद्रास स्टेट है, ये आप देख सकते हैं, ये मद्रास स्टेट है, उसमें से किसको निकाला गया, आंध्र प्रदेश को निकाला गया, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश को निकाला गया, किस बेस पे निकाला गया, लैंग्वेज के बेस पे। कंडीशन खराब होने की वजह से इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ा। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि मद्रास स्टेट से आंध्र प्रदेश को निकाल दिया। तो बाकी जो स्टेट्स थी वो भी डिमांड करने लग पड़ी कि भाई हमें क्यों नहीं ऐसा किया गया, हमारी स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे क्यों नहीं रीऑर्गेनाइज किया गया, मद्रास स्टेट को ही क्यों। तो ऐसी चीज़ें भी निकल के आई, ऐसी ऐसी बातें भी अलग अलग रीज़न से निकल के आनी शुरू हो गई। तो फिर क्या हुआ, फिर अलग अलग एरिया से अलग अलग मांग उठने लगी कि भाई आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पे स्टेट तो बना दिया, हमें क्यों नहीं बनाया गया, ठीक है। तो फिर पिक्चर में क्या आई, फैजल अली कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा जो जो रिकमेंडेशंस दी गई पेपर में पूछी गई हैं, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। फैजल अली कमीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर फैजल अली कमीशन का गठन किया गया। तो इसमें क्या बोला गया, बिकॉज जो पहली दो कमेटीज़ की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, ये भी क्राइटेरिया है। फैजल अली कमीशन के बहुत ही उन्होंने क्या किया, डिटेल के साथ चीज़ों को जाना, परखा, समझा, रिसर्च की अलग अलग रीजंस में जाके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है कि लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेट्स बना सकते हैं। मीन्स जैसे पंजाबी जो लोग हैं उनको पंजाब दे दिया जाए, राजस्थानी राजस्थान, ठीक है। तो ऐसा इनके द्वारा बोला गया, बट बात ये निकल के आई कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हर एक लैंग्वेज के बेस पर हर एक स्टेट बनाया जाएगा, इसका बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि वन लैंग्वेज वन स्टेट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा ये वाला क्राइटेरिया रिजेक्ट किया गया कि एक स्टेट एक लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है। आप आज भी देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में अगर आप जाएंगे मेजॉरिटी में तो वही लैंग्वेज रहेगी, जैसे पंजाब में पंजाबी, बट लोग जो हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं डोगरी भी बोलते हैं, ठीक है।
तो पंजाबी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, इनके द्वारा ऐसा बोला गया कि भाई लैंग्वेज के बेस पे तो होगा ही, बट पर्टिकुलर एक लैंग्वेज नहीं होगी, वन लैंग्वेज वन स्टेट ऐसा नहीं होगा, इनके द्वारा बोला गया। मीन्स ऐसे तो हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स बन जाएंगे, ठीक है, लैंग्वेज बहुत सारी हैं, ठीक है, हमारी कंट्री क्या डाइवर्स कंट्री है, तो बहुत सारी आपको हमारी कंट्री में लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। अगर लैंग्वेज के ही बेस पे हमने कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनको बनाना शुरू कर दिया तो बहुत सारी हमारी स्टेट्स में, हमारी कंट्री में स्टेट्स बन जाएंगी। तो इन्होंने क्या किए, 4 आइडेंटिफाई किए मेजर जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। अगर कोई भी न्यू स्टेट बनाना है, पहली क्या है इनकी मेजर फैक्टर क्या है, अगर कोई भी न्यू स्टेट बनाना है तो आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिजर्व करना पड़ेगा और स्ट्रेंथिंग करना पड़ेगा, और ताकि यूनिटी और सिक्योरिटी भी हमारी कंट्री की बनी रहे, ठीक है, एकजुट होके हमारी कंट्री में सब लोग रहें, ठीक है, तो यूनिटी को हार्म नहीं करना। लैंग्वेज के बेस पे, लैंग्वेज और कल्चर को भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, ये भी क्राइटेरिया इनके द्वारा रखा गया। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होगा, जो एसके धार कमेटी ने भी बताई थी, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी ली जाएगी जो एसके धार कमेटी ने भी बताई थी, ठीक है। होल कंट्री में चीज़ें एप्लीकेबल होनी चाहिए, यानी कि जो प्लानिंग है, प्रमोशन है लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनके लोगों के कल्याण के लिए, ईच स्टेट में एज वेल एज नेशन में, यानी कि होल कंट्री को क्या करना है आपने, होल कंट्री के बारे में भी सोचना है, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही स्टेट के बारे में सोचना है, ठीक है, तो होल कंट्री के यानी पूरी कंट्री के बारे में ही सोचना है, ठीक है। सजेशन भी जो दिए गए थे कि किस तरह से वर्क करना है, ये भी हम देख लेते हैं। सजेशन जो दिए गए हैं इनके द्वारा, सबसे पहले तो 4 फोल्ड जो क्लासिफिकेशन थी, यानी कि स्टेट्स और टेरिटरीज की, हमने पार्ट फर्स्ट में इसको डिस्कस किया है। 4 जो पाथ थे इनके, उसको क्या किया गया, अबॉलिश किया गया, ठीक है। उसके अंडर जो क्रिएशन था किया गया था 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज का, क्लियर। तो उसको क्या किया गया, इनके द्वारा बोला गया भाई अब इसको ख़त्म करो, इसको अबॉलिश करो, तो इनके द्वारा ये क्राइटेरिया रखा गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रिकमेंडेशन क्या कर ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है, बट कुछ जो रिकमेंडेशन थी, माइनर जो रिकमेंडेशन थी, उनको क्या किया, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, यानी कि मॉडिफिकेशन किया बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। मॉडिफाई क्या किया इन्होंने, मॉडिफाई करके 14 स्टेट्स बनाए, 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, ठीक है। 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 की अगर बात करें तो पार्ट ए और पार्ट बी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी जो स्टेट्स थी, ठीक है, उसमें पहले तो इसको ख़त्म कर दिया गया पार्ट ए और पार्ट बी को, पार्ट सी को क्या किया गया, अबॉलिश किया गया, ठीक है, और पार्ट डी की अलग से एक न्यू यूनियन टेरिटरी बना दी गई, क्लियर। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब कब किया गया, 1 नवंबर 1956 में, क्लियर है इतना, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ जो बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 3, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट फर्स्ट आर्टिकल जो है 1, 2, 4 हमने डिस्कस किया है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट इस लेक्चर का, प्लीज़ आप उसको जाके देखिएगा। तो पार्ट आर्टिकल 3 के अंडर जो प्रोविजंस है उसके तहत जो स्टेट्स को अल्टर किया गया, यानी कि न्यू स्टेट्स बनाएंगे एक स्टेट से निकाल के, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन है, यानी कि असम जैसे असम अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1951, इसमें क्या किया गया, बाउंड्री को अल्टर किया गया असम की, ठीक है, टेरिटरी कंप्राइज की गई जैसे स्टेट ऑफ भूटान। आंध्र प्रदेश एक्ट लाया गया 1953 का, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थी आंध्र प्रदेश, ये हमने पढ़ा है अभी, प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पूछा भी गया ये, ठीक है। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी थी 1956 में, यानी कि 1953 में इसको क्या किया गया, फाउंड किया गया आंध्र प्रदेश को मद्रास से, ठीक है, मद्रास जो थी स्टेट वहाँ से निकाला गया, ठीक है, बाय टेकिंग आउट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, ठीक है, यहाँ वहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, स्टेट ऑफ मद्रास, कुरनूल वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, उस टाइम क्या था, कुरनूल जो कैपिटल थी वो आंध्र प्रदेश की थी, एंड स्टेट ऑफ हाई कोर्ट इस्टेब्लिश इन गुंटूर, ये चीज़ें याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर न्यू स्टेट एक्ट
1954 आया, उसमें फाउंड किया गया, नया स्टेट बनाया गया। हिमाचल प्रदेश जो था, ठीक है, वो पहले यूनियन टेरिटरी थी हमारी कंट्री की, ठीक है, उस बाद में जाके स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। एग्जिस्टिंग जो स्टेट थी हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, ठीक है, वहाँ से निकाला गया। चंद्रनागौर जो है, इसको मर्ज किया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ चंद्रनागौर, जो फॉर्मर फ्रेंच यहाँ पे रूल करते थे, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टेट्स जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिले, काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट्स थी, ठीक है, उनको बनाया गया, कईयों को मर्ज किया गया। आप देख सकते हैं क्रिएशन था 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ का। आप यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा, रट्टा मत लगाइएगा प्लीज़, आप इसको बस रीड करके रीड करिएगा, ज़्यादा मतलब इसमें सोचने की बात नहीं है, ठीक है। बिहार एंड वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरीज एक्ट 1956, ठीक है। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ट्रांसफर टेरिटरी एक्ट 1959 लाया गया। आंध्र प्रदेश एंड मद्रास बाउंड्री एक्ट 1959 लाया गया। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट 1960 में लाया गया, इसमें से न्यू स्टेट्स निकाली गई। स्टेट कौन सी निकाली गई? गुजरात 15 स्टेट एज 15 स्टेट निकाली गई, और साथ ही साथ बॉम्बे एंड रीनेम किया गया बॉम्बे एज अ महाराष्ट्र स्टेट। सिटी ऑफ अहमदाबाद वॉज द गुजरात की क्या बनाई गई? कैपिटल बनाई गई, याद रखिएगा इसको। एक्वायर्ड टेरिटरी, एक्वायर्ड जो की गई टेरिटरीज को मर्ज किया गया 1960 के एक्ट के तहत, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द मर्जर इनटू स्टेट ऑफ असम, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। सर्टेन टेरिटरीज जो एक्वायर की गई थी पाकिस्तान से, वो अंडर एग्रीमेंट एंटर इनटू बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1958 एंड 1959। क्लियर। स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 की अगर बात करें तो 16 स्टेट ये बन के आई नागालैंड हमारे देश की, ठीक है। कहाँ से निकाली गई? नागा हिल्स, त्वेंगसेंग एरिया जो है स्टेट ऑफ असम का, ठीक है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, यानी कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो स्टेट का दर्जा दिया गया। तो इस दिन पंजाब डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। और फॉर्म की गई न्यू स्टेट 17th स्टेट जो थी हरियाणा, उसको भी फाउंड किया गया बाय टेकिंग आउट जो हिंदी स्पीकिंग जो एरियाज है, एंड स्टेट ऑफ पंजाब ऑल्सो मेड द चंडीगढ़ एंड न्यू टेरिटरी बनाई गई, एज वेल एज कैपिटल भी बनाई गई पंजाब एंड हरियाणा की, कौन सी? चंडीगढ़। बिहार एंड उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अल्टर की गई बाउंड्रीज, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या लाए? एक्ट लेके आए 1968 का। इसमें अल्टरेशन देखने को मिला बाउंड्रीज का, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की। क्लियर है। आंध्र प्रदेश एंड मैसूर ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी एक्ट प्रोवाइड करवाया गया, इसमें ट्रांसफर जो है सर्टेन टेरिटरी एक्ट, जैसे स्टेट ऑफ मैसूर, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मद्रास स्टेट एक्ट, ये भी आप देख सकते हैं। असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? एक्ट लाया गया स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सॉरी, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 में। पहले हिमाचल प्रदेश थी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट का दर्जा कब दिया गया? 1970 को। 18 स्टेट हमारे देश की निकल के आई, कौन सी? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 लाया गया, ये भी आप इसको देख सकते हैं। मैसूर स्टेट है जो, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश अल्टरेशन बाउंड्री, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट, अरुणाचल प्रदेश, दमन एंड दीहू, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया है? एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, दमन एंड दीहू, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, पौंडीचेरी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये रिसेंटली के आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 2014 में, यानी कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को निकाला गया, अलग स्टेट बनाया गया, ठीक है। 29 स्टेट उस टाइम बनी। क्लियर। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 2019 में। यहाँ पे बाइफ्रुकेट, यानी कि दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। सेपरेट यूनियन टेरिटरी निकल के आई, कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्लियर। तो अब आज के टाइम में अगर आप देखें तो टोटल स्टेट्स कितनी हैं? टोटल स्टेट्स आपकी हैं कितनी? 28 स्टेट्स हैं, और यूटीज़ कितनी हैं? 8 यूटीज़ है। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था आज का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पूरा कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर, ठीक है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज़ आप फर्स्ट देख लीजिए पार्ट जाके, आपको चीज़ों की क्लैरिटी होगी, ठीक है। फिर पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।